वेलकम बैक। हम अब बात करेंगे कि जो लापता अफराद हैं उनके अहल खाना के लिए हुकूमत ने 50-50 लाख रुपए सपोर्ट के तौर पर देने का ऐलान किया है। उमर दराज, आप क्या समझते हैं, ये जो फैसला हुकूमत की जानिब से किया गया है, क्या ये मुस्तकिल हल है इस मसले का या हुकूमत ने जान छुड़वाने की कोशिश की है? दोबारा किस चीज को जो दिया गया, ये जो लापता अफराद के अहले खाना को 50-50 लाख रुपए दिए जाए। जी, तारिक साहब की गुफ्तगू भी थोड़ी देर पहले सुनी इस मामले के ऊपर। देखें, एक तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात इस हद तक है कि चलिए किसी इंसानी जान की या किसी इंसान की कॉम्पनसेशन तो नहीं होती, लेकिन जो फैमिली सफर कर रही है 50 लाख या जो भी वो आया है, वो इस हद तक तो उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उनका रोल भी हमें जरूर देखना चाहिए। आप जानते हैं कि 3 रुकनी लार्जर बेंच बना हुआ है जस्टिस मोहसिन फरकानी साहब वाला, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम बुलाते हैं वजीर आजम साहब को और उनको कहते हैं कि आप 2 लाख रुपए महाना दें जो फैमिली जब तक उनका कोई मामला सेटल डाउन नहीं होता। लेकिन हमें एक बात और देखनी है, वो ये है कि ये एक इशू है, हम इस इशू को डिनाई नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के, पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के, ये हमारी बदनामी का बायस भी बन रहा है। आप जरा देखिएगा कि इसकी कोई अच्छी पिक्चर पोर्ट्रेट नहीं हो रही। हमें बैठ के इस मसले का हल निकालना है। देखें, ये क्यों ऐसे वाकयात होते हैं, सिर्फ ये कह देना जी वो अदालतों से लोग छूट जाते हैं जी, ये मसले का हल नहीं है। लॉज को बेहतर करें, अपनी प्रोसिक्यूशन की टीम को बेहतर करें। किसी का कोई जुर्म भी है उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके आए, उसको साबित करें, उसको सजा दिलवाएं। किसी किस्म की कोई भी किसी फर्द के लापता होने को ना अप्रिशिएट किया जा सकता है, ना हिमायत की जा सकती है। और उसकी वजह यह है कि फैमिली सफर करती है, वो एक शख्स नहीं जाता, पीछे उनकी बहनें हैं, अगर वो शादीशुदा है, बच्चे हैं, उनकी बेगम है या वालिदा है। हमने बहुत केसेस देखे हैं। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ, हल्के मंडी बौद्दीन से एमएनए जो है वो लापता हो गए हैं या गायब हो गए हैं। इल्जाम यह है कि जी वो उनको कुछ छुड़वा के ले गए, जो पंजाब पुलिस के पुराने स्टाइल वाली कहानी है। मैं उनकी वालिदा की वीडियो देख रहा हूँ जिनकी 100 साल से ज्यादा उम्र है। मुझे ये बताएं कि उस वालिदा के ऊपर क्या गुजर रही होगी। इस किस्म के वाकयात हैं जहां कुछ ज़ाहिर फेक भी आते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी हैं। हमने देखा कि जी वो लापता अफराद में कोई शख्स था तो मालूम पड़ा कि वो मुल्क से बाहर है। ठीक है, हम उसको नहीं कह रहे, या जो चीजें हैं, अगर कोई आपने ऐसी चीज करनी है या आप समझते हैं कि चीजें आपको टाइम चाहिए, इन्वेस्टिगेशन चाहिए, या आप शो करेंगे तो नेटवर्क टूट जाएगा, तो लेजिस्लेशन कर देना जरा। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप दुनिया जहान के अंदर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस दी जाती हैं, कुछ चीजें उसको किया जा सकता है, लेकिन उसको लीगल कवर में लेके आए, लोगों को बताएं कि वो आपकी हिरासत में है नहीं है। या मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह यह इल्जाम लगता है, हो सकता है कि किसी और ने उठा लिया हो सकता है कि जाती दुश्मनी में किसी ने उठा लिया हो, या पाकिस्तान में बहुत कुछ होता है, तो कम से कम उसको भी जितनी जल्दी थॉरली इन्वेस्टिगेट करके फैक्ट सामने लाएंगे तो ये भी तो रियासत की जिम्मेदारी है ना। मिसाल के तौर के ऊपर किसी को तावान के लिए उठा लिया है या वैसे अगवा कर लिया है, अगर वो लापता रहे, ये भी तो रियासत की नाकामी है ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि रियासत ने उसको उठाया। अगर रियासत ने नहीं उठाया तो रियासत के अंदर से किसी का उठाया जाना भी तो रियासत के ऊपर सवाल होगा। तो ये बड़ा सीरियस मामला है जिसको पार्लियामेंट में लाए, इसको स्टेक होल्डर्स में लाए। ये वैसा मामला नहीं है जिसको पॉलिटिक्स खेलते हुए हम इधर उधर कर दें। मुस्तकिल हल इसका चाहिए और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाए। तो आज़म चौधरी साहब, आपके नज़दीक अब ज़ाहिर है एक दूसरा पहलू ये भी है कि ठीक है आप सपोर्ट कर रहे हैं और जो भी उनके अहले खाना है उनको जितना भी हुकूमत सपोर्ट कर रही है वो यकीनी तौर पर कम है, लेकिन वो जो एहसास है रोज़ ना वो जीते हैं ना वो मरते हैं, जिनको ये नहीं पता कि जो गुम हुआ है, जो शख्सियत अगवा हुई है या कोई नामालूम अफराद लेके गए हैं, किस कैफियत में है, जिंदा भी हैं कि मर गए। तो इसमें तो ज़ाहिर एक मुस्तकिल हल की ज़रूरत है। क्या आप समझते हैं कि अब इस ऐलान के बाद हुकूमत मज़ीद किसी मुस्तकिल हल की जानिब बढ़ेगी, या आमतौर पर हम देखते हैं इस तरह के ऐलान किए जाते हैं हत्ता कि ऐलान पर भी अमल दरामद नहीं होता? देखें ना कि हमारी शरीयत के अंदर और हमारे कानून के अंदर सिर्फ एक गुंजाइश है दैयत की। वो उस सूरत में है जब कोई बंदा कत्ल कर दिया जाए तो दूसरी जो पार्टी है वो दैयत तय करके वो उससे माफी ले सकती है। क्या ये हुकूमत दैयत दे रही है? हुकूमत ये साबित कर रही है कि वो अफराद अब नहीं, ये उन्होंने क्लियर किया है आजम साहब। ये मेरे ख्याल में आजम अजीज तारड़ साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसको दैयत ना समझा जाए, इसको मुआवजा ना समझा जाए, ये एक सपोर्ट है उनकी फैमिली के लिए। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये इससे एक तासर यही पैदा हो रहा है कि हुकूमत उनको बाजियाब करवाने के लिए जो किरदार अदा करना था वो नहीं कर पा रही और वो बाजियाब नहीं करवा सकती, जिसकी वजह से उनकी फैमिली को कंपनसेट करके चुप करवाने की कोशिश की जा रही है। और अभी जो उमर जिसका जिक्र कर रहे थे, देखें एक बंदा अगर खुद गायब हो जाता है तो कैसे उसको साबित करेंगे कि वो बंदा
कोई अदारों के पास है, या वो खुद साखता है, क्या उसको भी 50 लाख रुपए उसकी फैमिली को देंगे? ये कोई तरीका नहीं है। असल तो यही है कि जो बंदा जो लापता हुए हैं, अगर कानून के मुताबिक उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जो कानून के कटहरे में आने के लिए जरूरी है उनको लाया जाए, तो आप उसको सामने ले आए, उनको अदालतों में प्रोड्यूस करें। लेकिन इस तरह नहीं होता कि आप बंदों को गायब कर दें, ना अदालतों में उनको पेश करें, ना वो किसी को अता पता हो वो कहाँ गए हैं। इससे कंपनसेशन नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूं कि इसका एक ही हल है कि आप उनके लवाहकीन को असल हकीकत से आगाह करें कि अगर वो जिन जिन जराइम में मुलव्वस है, या वो तबई मौत मरे हैं, या उनके साथ कोई हादसा हुआ है, तो आप उसको अदालत के अंदर या उसके लवाहकीन के सामने लेके आए ताकि उनको सब्र आ जाए। आप 50 लाख या 50 करोड़ भी देंगे, जब तक उनके जो उनका फर्द घर का गायब है उनको हकायक का नहीं पता चलेगा, तो वो मरते दम तक उसके लिए तड़पते रहेंगे। वो कभी इन पैसों से उनको सुकून नहीं आएगा, उनको सब्र नहीं आएगा। तो ये तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत का कोई दुरुस्त फैसला है। हुकूमत को उन बंदों को बाजियाबी के लिए, यही रकम उनकी बाजियाबी के लिए खर्च कर देते अगर हुकूमत ने कहीं एफर्ट्स करनी थी, लेकिन वो तरीका नहीं है। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो मैं अगर साबका इशू पेपर सिर्फ 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा प्लीज। उस्मा बुखारी साहब वाला। जी आजम साहब बोलिए। उसमें हम सारे मिलके एक पार्टी को जरूर मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं कि डिजिटली वो बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ यही है कि ये ऑडियो वीडियो शेयर करने का सिलसिला ये किस पार्टी ने शुरू किया था? आज उसी पार्टी को वो मुसीबत पड़ी है। ये कानून जो हमारे ऊपर लागू किया गया था, जो डेफेमेशन लॉ है, वो बेसिकली हमारी जुबानें बंद कराने के लिए लागू किया गया। आज अगर फलक जावेद उठ के पंजाब गवर्नमेंट की एक वजीर के ऊपर डेफेमेशन केस करती है, तो क्या वो कानून जो है वो इतना ही इफेक्टिव वहां पे होगा, उतना ही फाल होगा जिस तरह का हमें बताया गया है? ये इसको कहते हैं कि कोई जैसी करनी वैसी भरनी। अब इनको उन कवानीन का सामना भी करना पड़ेगा, और वो बिल्कुल वो काबिल मुजम्मत है। ऐसी हर वीडियो, ऐसा हर काम काबिल मुजम्मत है, लेकिन काश ये भी इन चीजों से बाज आए होते, आज इनको ये फेस ना करना पड़ता। ठीक है। अच्छा, इसी पे नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं कि एक बंदा गुम हो जाए, 50 लाख रुपए हुकूमत दे? लेकिन एक और बात, ये अच्छी बात है, सपोर्ट कर रहे हैं, मुआवजा नहीं आए, ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए गए, लेकिन सवाल ये है कि जो रिकॉर्ड बताता है अक्रॉस दी पार्टी, जितनी भी हमारी हुकूमत का मामला है, हमारी जो मशीनरी रोल प्ले करती है, वो यही है कि अगर आपने किसी को कोई पैसे दे दिए, कोई सपोर्ट कर दी, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी हो या हुकूमत हो या वज़रा हो आप या महकमों के अफसरान हो, वो जान छुड़वा लेते हैं। वो कहते हैं बस जी ये दे दिया है, तो उसके बाद बात ख़त्म। इसके बाद आपको इस सूरत हाल में लगता है केस जो चल रहा है कोर्ट्स में, वहाँ पे भी कोई हुकूमत की जानिब से ना तो उनके पास कोई जवाब है और ना ही कोई हमें कार्रवाई आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है, और मैं इस सवाल के जवाब में सलमान ने एक बड़ी प्यारी बात की थी कि कलेक्टिव विजडम। मैं कलेक्टिव विजडम को लेके आगे चलता हूँ। सबसे पहले आपको अपने मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ लेके आना है। जब तक आप मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं लेके आएंगे, आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आप जितनी मर्जी बातें कर लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, दुनिया में देख लें, अगर डेविड फ्लॉयड वाला वाकया अमेरिका में हुआ था, तो वो जिस पुलिस वाले ने वो वाकया किया था उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। जो वाकया पिछले दिनों मैनचेस्टर एयरपोर्ट के ऊपर हुआ है, पुलिस वाले ने कोई भी वजूहत बताई हो, लेकिन जिस तरह उसने उस पाकिस्तानी को ठुड्डा मारा था, जख्मी किया था, उसको मुअत्तल कर दिया गया और वो कैफरे किरदार तक पहुंचेगा। यानी कि जिन मुल्कों में दुनिया में रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है, वहां पे ये तमाम मामला सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ये जो मिसिंग पर्सन वाला मसला है ना, ये बड़ा गंभीर किस्म का मसला है। जिस तरह हमारे मुल्क में बहुत दहशतगर्दी है और जिस तरह दहशतगर्दी से हमारी पाक फौज लड़ रही है, कई मामला ऐसे होते हैं, कुछ लोग दहशतगर्दों से खुद जाके मिल गए होते हैं, कुछ बैरून मुल्क चले गए होते हैं, कुछ को एजेंसीज ने उठाया होता है, वो बताना नहीं चाह रहे होते। तो लेकिन जिस तरह गोंदल साहब ने कहा कि उनको कोई लेजिस्लेशन करनी चाहिए ताकि आप दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। अच्छा, दूसरा ये जो कंपनसेशन वाला मामला है ना, मैं तो इसके हक में हूँ। चलो, कम से कम कुछ तो उनके जख्मों के ऊपर मरहम रखा गया, क्योंकि जिसका शौहर उठा लिया गया या ऐसा बंदा उठा लिया गया जो खानदान का वाहिद कफील था और वो कर्जों में घिर गए हैं, उनके घर रोटी खाने को नहीं है, तो चलो एक गवर्नमेंट का मैं पॉजिटिवली, जैसे सलमान ने कहा कि पॉजिटिव बातें करें, हमें पॉजिटिव परसेप्शन देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का एक अच्छा
कदम है कि वो कम से कम उनके जख्मों के ऊपर मरहम रख रहे हैं और उनके घर कम से कम रोटी आ जाएगी। देखिए, किसी बंदे की कोई कंपनसेशन नहीं है कि आपने एक बंदा गायब कर दिया, उसको 50 लाख दे दिए, ये कोई कीमत नहीं होती। लेकिन जो उनके घरों के अंदर मौशी हालात की वजह से जो प्रॉब्लम्स है, कम से कम वो सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन असल मसला फिर भी वहीं का वहीं है कि आपने गुमशुदा लोगों को बरामद कराना है, और अगर वो किसी जराइम में मुलव्वस हैं तो आप उनको अदालतों के हवाले करें। हमारे मुल्क में इस तरह के लोगों को अदालतों के हवाले करते हुए क्यों आपको जो है वो परेशानी होती है, आप अदालतों में पेश नहीं करना चाहते। फिर आप चाहते हैं कि जो आप अदालत को कहें, अदालत वो फैसला करे। आप गवाह और सबूत, आप अपना इस्तिगासा क्यों नहीं मजबूत करते? कि आपने पिछले दिनों 9 मई वाले वाकये में देखा कि जज साहब के सामने 3 पुलिस वाले पेश किए गए, उन्होंने कहा जी हम बेस बदल के उनकी मीटिंग में शामिल हुए, यानी कि जग हसाई वाली बातें की जाती। सूरत हाल हमें फेस करना पड़ती है यकीनन। कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई देती, बस हुकूमत जो है वो कोशिश करती है कि किसी तरह से फेस सेविंग की जाए। अच्छा, इस पे आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं सलमान। ये एक बड़ा अहम फैसला जो है वो सामने आ रहा है, पीटीए के चेयरमैन ने यह कहा है वीपीएन्स बंद करने का। जो कुछ वीपीएन्स हैं उनको फहरिस्त जो है वो मुरतब की गई है और उनको बंद कर दिया जाएगा। ये चाइना जैसा मुल्क भी नहीं बंद कर सका फायरवॉल वीपीएन्स के हवाले से। दुनिया में हम देख रहे हैं, इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। पाकिस्तान क्या इतना आगे बढ़ गया है कि बंद हो जाएंगे? नहीं, ये कभी भी बंद नहीं होंगे। देखें, गवर्नमेंट के पास जो टेक्नोलॉजी है, अनलेस कि वो डिफेंस टेक्नोलॉजी हो या मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी हो, जो गवर्नमेंट के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, इट्स ऑलवेज स्लोअर। जो कमर्शियल मार्केट के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर आपके पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है, इट्स ऑलवेज फास्टर, मोर अपग्रेडेड। तो ये जितने मर्जी वीपीएन बंद कर लें, जितने मर्जी तोड़ निकाल लें, इसके और एंटीडोट्स निकल आएंगे। देखें, बात वहीं पे आ गई कि ये वीपीएन लगाना, वीपीएन को बंद करना, फायरवॉल डालना, इन चीज़ों से ना आप लोगों के जज्बात को कंट्रोल कर सकते हैं, ना कर पाएंगे। इसमें आपको लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। अगर मुक्तदर हलकों को ये लगता है कि एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन फंडेड है, फॉरेन एडेड है, जिसके सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उन्हें लगता है कि इसके अंदर फॉरेन एलिमेंट शामिल हैं, तो फिर आप लोगों को एजुकेट करें, बताएं, सबूत दें। वो ये कर नहीं पाते, तो फिर इसी किस्म के ये बिलो द बेल्ट तरीके, इससे उल्टा नुकसान भी होगा ना। आईटी सेक्टर को बड़ा नुकसान ही है, सेक्टर का बिल्कुल नुकसान ही है। जो आपके 4 बच्चे बेचारे काम करना चाह रहे हैं, उनके भी जो है वो मामलात उजड़ते जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में सोल्यूशन नहीं है। लोगों को एजुकेट करना, उनको अवेयर करना, अगर कोई चीज़ किसी ने गलत की है उसके बारे में आगाह करना, इस तरह आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेंगे, टैकल कर सकेंगे। ये जो हथकंडे हैं, इससे अवाम का गुस्सा और बढ़ेगा ही, इससे और जग हसाई बढ़ेगी ही। ये स्टीम ऑफ नहीं होगा लोगों का गुस्सा, इससे आपको मजीद आप शिद्दत देखेंगे। और ये हमने देखा है कि हमें लग रहा था कि 9 मई के वाकयात के बाद जो है वो थोड़ी कमी आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लोगों को लगा इलेक्शन के बाद शायद थोड़ी सी कमी आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दिन ब दिन वो जो लोगों की फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है, वो कम नहीं हो रही। तो क्या हल है इनके पास? क्योंकि बड़े परेशान है, वीपीएन्स बंद करते हैं, पीका एक्ट लाते हैं, डिफेमेशन लॉ लाते हैं, अपने आप को बेहतर करें, अपने आप को बेहतर करें। बड़ी परेशान दिखाई दे रही है हमें। सोसाइटी को एट लार्ज डीपोलिटिसाइज करें, जो यूथ है उसको कंस्ट्रक्टिव कामों की तरफ लेके जाएं। अगर आपको, जिस तरह जिक्र कर रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने कोई काम गलत किया है, या एक लोगों का जत्था है या टोला है जो गलत काम कर रहा है, लोगों को गलत ब्रेन वॉश कर रहा है, या प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप लोगों को आके हकाइक बताएं, सच बताएं कि यार ये लोग ये कर रहे हैं, ये इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, इसके ये हमारे पास शवाहिद हैं। ये लेकिन ये कोई हल नहीं है। जब तक आप सच लोगों को सच बताए बगैर आप उनका मुंह नहीं बंद कर सकते, मुंह नहीं बंद कर सकते। और जाहिर है उल्टा आप नुकसान कर रहे हैं। एक बेरोजगारी जहां बढ़ रही है, एक नौजवान हो रहा है। इसी के साथ मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।